प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले जान लेते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है। सो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स हो। सो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन the order of highest non-zero minor is said to be the rank of given matrix A। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट नॉन जीरो और ये आपका माइनर। ठीक है, तो हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो आप हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर लेते हो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, वो नॉन जीरो आपका होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों कि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर ए, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग रो ए। ठीक है, या तो आर ए से डिनोट कर लीजिए या फिर आप रो ए से डिनोट कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई मैट्रिक्स सपोज करिए हम लोग जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, O इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगा, इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी कि रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जीरो नल मैट्रिक्स की जो भी रैंक होगी वो आपकी जीरो होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्किंग रूल। ठीक है, कैसे हम लोग को रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। सबसे पहले क्या करेंगे, वी कैलकुलेट हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करेंगे। अगर ये नॉन जीरो है, इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रैंक होगा। और अगर सपोज करिए कि ये आपका जीरो आ गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो उसके माइनर की जो वैल्यू है अगर वो जीरो आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द लोअर ऑर्डर माइनर। ठीक है, और ये जब तक कैलकुलेट करते रहेंगे हम लोग जब तक हम लोग को नॉन जीरो नहीं मिल जाता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों मेथड टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बीसीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, बाय यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म, बाय यूजिंग द रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो तीन मेथड बच्चों हम लोग को इसमें पढ़ने हैं जिनकी हेल्प से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है आपका माइनर मेथड या फिर डिटरमिनेंट मेथड भी इसको बोलते हैं। दूसरा है बच्चों आपका नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म इसको बोलते हैं। और तीसरा है यूजिंग दी रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो तीन मेथड हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग माइनर मेथड। ठीक है, माइनर और डिटरमिनेंट मेथड इसको बोलते हैं, डिटरमिनेंट मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, फाइंड आउट द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके हम लोग को एक रैंक आउट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसमें आप देखिए ये कितने ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर आप लिख लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये आपका बच्चों थर्ड ऑर्डर माइनर है, थर्ड ऑर्डर माइनर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर है इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए आप। सबसे पहले 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 13 के सामने की ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिए 17 18 20 एंड 21। ठीक है, फिर इधर आएगा -16 आएगा, -16 लेंगे तो रो और इसके सामने का कॉलम, तो क्या बचेगा हमारे पास में 14 15 20 21। ठीक है, फिर आ जाएगा +19 और डिटरमिनेंट आ जाएगा ये रो
और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 14, 15, 17, 80। ठीक है, और इन सब की जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 20 माइनस 16, 14 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 20, और इधर आ जाएगा बच्चों 19, ये आ जाएगा बच्चों आपका 14 इंटू 18 माइनस 15 इंटू 17। ठीक है, और इसको पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 13 इंटू 357 माइनस 360 माइनस 16, इधर आ जाएगा बच्चों 294 माइनस 300, इधर आ जाएगा प्लस 19, और इधर आ जाएगा 252, और माइनस में आ जाएगा बच्चों 255। तो ये जो आंसर आएगा आपका फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ माइनस 39 प्लस 96 माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 0। ठीक है, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था नॉन जीरो। ठीक है, ये 0 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ हम लोग को जो माइनर आना चाहिए वो आना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, अगर सपोज करिए ये आपका 0 के बराबर ना आता तो मैं कह देता कि जो मेरे पास में रैंक आई है मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की वो कितनी हो जाती, वो 3 हो जाती, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, इससे लेस देन जो जो भी इससे छोटा ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर ये ले लिया हम लोग ने। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये तो नॉन जीरो आया नहीं, 0 आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड ऑर्डर माइनर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर माइनर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओ सॉरी, थर्ड ऑर्डर माइनर की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में 0, जबकि अगर नॉन जीरो आ जाती तो हम कहते थे कि जिसका ऑर्डर है वो कितना है, 3। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, इसका हम लोग सेकंड ऑर्डर माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को मैट्रिक्स देख लीजिए, मैट्रिक्स क्या था हमारे पास में, हमारे पास था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये हमारे पास में मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से किसी को भी सेकंड ऑर्डर माइनर ले लेते हैं, जैसे यहीं पे ले लेते हैं सबसे पहले वाला एक माइनर हम लोग ले लेते हैं, ये 13, 14, 16, 17, ये माइनर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों आपकी 13 इंटू 17 माइनस 14 इंटू 16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 221 माइनस 224, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, हमारे पास में जो सेकंड ऑर्डर माइनर आया है वो कितना आया है, वो आपका आया है नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो आया तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हेंस द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, so this is the your answer, this is the answer। okay, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखते हैं, find the rank of matrix, this is the given matrix and we have to find out the rank। देखिए, तो देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखें आप लोग पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या हो गया इसका, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, ये क्या है, ये है आपका बच्चों थर्ड ऑर्डर माइनर, थर्ड ऑर्डर माइनर। ठीक है, अब इसके थर्ड ऑर्डर माइनर जो है इसकी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 2 1 माइनस 2 4 2। ठीक है, और इसकी जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखिए दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी बच्चों 0। ठीक है, तो 0 आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हेंस इट्स रैंक इज लेस देन 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेकंड ऑर्डर माइनर, सेकंड ऑर्डर माइनर। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर माइनर देखिए क्या हो सकता है, यहां से आप शुरू करिए,
तो एक माइनर तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 माइनस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस, और ये 6 आ जाएगा, तो ये 0 जबकि नॉन जीरो आना चाहिए। तो कोई भी आप इसमें ढूंढिए, कोई भी आप ढूंढिए, अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको नॉन जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला देख लिया, दूसरा भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। दूसरा आ जाएगा बच्चों -1 2 -2 4, ये भी कितना आ जाएगा -4 +4, इट इज आल्सो इक्वल टू 0। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा -6 -3 2 1, और इट इज आल्सो इक्वल टू 0, +6 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। फिर और देख लीजिए, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर माइनर 2 1 4 2, ये भी कितना आ जाएगा 4 -4, ये भी आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनर आ जाएगा आपका बेटा 3 -3 -1 1, इट इज आल्सो इक्वल टू 0, ये ऐसे आ जाएगा 0। फिर आपके पास में आ जाएगा बच्चों -1 1 -2 2, तो ये आ जाएगा -2 एंड +2, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो आप देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर भी और सेकंड ऑर्डर माइनर भी, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके 0 आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंस ऑल सेकंड ऑर्डर माइनर, ऑल सेकंड ऑर्डर माइनर्स आर 0, so the rank of given matrix will be less than 2। अब लेस देन 2 का मतलब आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो रैंक है मैट्रिक्स की, जो गिवन मैट्रिक्स है वो कितना है 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसका ऑर्डर आपका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज द ऑर्डर 3/4 सॉल्यूशन। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, ठीक है। अब देखिए जो माइनर होता है वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर माइनर इसका जो है वो आपका हाईएस्ट है, थर्ड ऑर्डर माइनर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर माइनर इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है, तो इसका थर्ड ऑर्डर माइनर लेते हैं। तो इसके कई इसके थर्ड ऑर्डर माइनर होंगे। देखिए सबसे पहले ले लेता हूं मैं M1, मैं इसको मान लेता हूं M1। तो M1 कहां से कहां तक आएगा, M1 आएगा बच्चों इतना पार्ट, यहां से ये 3 में और ये, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 2 6 2 -2 2 -1 2 0, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको जब आप फाइंड आउट करोगे, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0। फिर आपका आता है M2। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर ने इसको डायरेक्ट लिख दिया, 0 कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। तो डिटर्मिनेंट का एक लेक्चर में ले चुका हूं, आप वहां से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर की कैसे वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो M2 देख लीजिए, M2 में जो थर्ड ऑर्डर माइनर बनेगा वो बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, और ये तीनों मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 2 -2 2 -1 2 0 1 -1 0, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर माइनर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर माइनर को हम लोग इसमें लिखेंगे। देखिए एक बार इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेते हैं मैट्रिक्स को, इस कॉलम को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 6 और 2 -2 2 और 1 -1 1, ठीक है। ये हो गया, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। और एक और ले लेते हैं M4, एक और बनेगा केवल। M4 क्या आएगा, M4 आपका आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 0 नहीं आएगा, इसको आपको करना है 1। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 2 -2 2 -1 2 0 एंड 1 -1 एंड 1, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो थर्ड ऑर्डर माइनर है इन सब की वैल्यू क्या आई है, इन सब की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन विल बी लेस देन 3। ठीक है, 3 तो नहीं होगी। अगर कोई थर्ड ऑर्डर माइनर नॉन जीरो मिल जाता हमको तो हम कह सकते थे कि 3 आपका मैट्रिक्स। अब इसमें से कोई भी सेकंड ऑर्डर माइनर आप निकाल लीजिए, कोई भी सेकंड ऑर्डर माइनर निकाल लीजिए। देखिए कोई भी आप कैलकुलेट कर लीजिए सेकंड ऑर्डर माइनर। जैसे सपोज करिए ऑर्डर 1 माइनर ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर का एक माइनर हमारे पास है, देखिए ये वाला 2 2 2 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 हो जाएगा -4, और -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड ऑर्डर का हमको माइनर मिला है वो हमको नॉन जीरो मिला। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सिंस सेकंड ऑर्डर माइनर इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस देन the rank of matrix is equal to 2। so this is your answer। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, देखिए ये भी आपकी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें से मैं एक थर्ड ऑर्डर का माइनर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है। तो इसमें से कोई एक थर्ड ऑर्डर माइनर में ले लेता हूँ। जैसे सपोज करिए इसे मैंने लिया 5 0 1, इधर मैंने लिया 3 1 -1, इधर मैंने ले लिया 14 2 एंड 2। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ ऐसे, ये आ जाएगा हमारे पास में से सपोज करिए 5 आएगा, इधर बचेगा हमारे पास में 1 -1 2 2, फिर इधर आ जाएगा 3, इधर बचेगा हमारे पास में 0 1 2 2, इधर बचेगा फिर लास्ट में प्लस के 14, इधर बच जाएगा हमारे पास में बच्चों और 0 1 1 -1। और जब मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा आपका 2 + 2। ठीक है, और इधर मिलेगा माइनस 0 -2, इधर बचेगा मेरे पास में 14 और 0 -1, तो एट द लास्ट क्या बचेगा, बचेगा मुझे 20 प्लस के 6 और माइनस के 14, तो इट इज इक्वल टू 12। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर माइनर था वही मुझे नॉन जीरो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंस थर्ड ऑर्डर माइनर इज नॉन जीरो, non zero, so the rank of given matrix is equal to 3। so this is your answer। तो हम लोग ने बच्चों 4 तरीके के क्वेश्चन हम लोग ने किए। ठीक है, एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं चारों को। पहला क्वेश्चन हम लोग ने किया, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट ऑर्डर हम लोग ने फाइंड आउट किया वो कितना किया, हाईएस्ट ऑर्डर वो हमारे पास में जीरो नहीं था, सॉरी वो हमारे पास में क्या था, 0 आया था। तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रैंक थर्ड नहीं हो सकती थी, थर्ड से कम होती। ठीक है, ठीक, ये किया हम लोग। फिर हम लोग ने एक सेकंड ऑर्डर माइनर लिया तो उसमें हमारी जो रैंक आई है वो कितनी आई है, 2 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन लिया, इसमें भी क्या था, इसमें आपने देखा होगा इसमें थर्ड ऑर्डर माइनर भी क्या है, 0 है, और जितने सारे जो सेकंड ऑर्डर माइनर थे उनकी वैल्यू भी कितनी है, 0 आई है। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर माइनर की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका जो ऑर्डर होगा वो सेकंड से कम होगा, मतलब 2 से कम होगा। तो 1 इसका आंसर आया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी तो हमने इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर लिया। तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या था, इसका थर्ड ऑर्डर माइनर था। तो थर्ड ऑर्डर के जितने भी मैक्सिमम हमारे पास में माइनर बन सकते थे हमने सबकी वैल्यू कैलकुलेट की, सबकी वैल्यू 0 आई है, सबकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैंक मिलेगी हमको मैट्रिक्स की वो 3 से कम मिलेगी। ठीक है, फिर क्या हुआ,
फिर हम लोग ने सेकंड ऑर्डर माइनर को फाइंड आउट किया, तो सेकंड ऑर्डर माइनर में एक माइनर हमको ऐसा मिला जो नॉन जीरो था। तो एक भी अगर हमको मिल जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि यही इसी ऑर्डर का हमारे पास में रैंक होगा, यही जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वही हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फिर 3/4 मैट्रिक्स 3/4 की एक मैट्रिक्स ली और हम लोग ने इसमें एक हाईएस्ट ऑर्डर माइनर लिया। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या था, वो थर्ड ऑर्डर था। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की माइनर मुझे मिली तो वो मुझे नॉन जीरो मिल गया, एक नॉन जीरो मिल गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो थर्ड ऑर्डर माइनर हम लोग को जीरो मिला है, सॉरी नॉन जीरो मिला है, उसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि जो हमारी मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, उसकी जो रैंक है वो कितनी है, वो 3 है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।